Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. So in today's video, I'll tell you about all the new and major changes done by UGC for UG and PG courses. So I believe कि आप सभी ने देख लिया होगा कि UGC एक नई regulations का draft लेके आई है एंड उसी ड्राफ्ट में बहुत सारे मेजर चेंजेस लाए गए हैं फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज. सो फॉर समवन जो कि अभी स्कूल में है और अब ग्रेजुएशन करने वाला है, या फिर अभी कोई जो ग्रेजुएशन में है या मास्टर्स करने वाला है, और एनी वन जो कोई भी डिग्री परस्यू करना चाह रहा है, सो आपको ये सारे रेगुलेशंस पता होने चाहिए बिकॉज ये आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर तरीके से चेंज लेके आ सकते हैं और आपकी एजुकेशन को बहुत ईजी बना सकते हैं. सो विल सी कि क्या वो मेजर चेंजेस हैं. एंड आई ऑल्सो टेल यू कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग अ प्रोफेसर कि मतलब क्या ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है, कब तक होगी, एंड ऑल द थिंग्स. एंड आई टेल यू ऑल दिस इन अ वेरी वेरी ईजी वे बिकॉज मतलब अगर आप में से किसी ने न्यूज़ पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है टू अंडरस्टैंड दिस, बट मैं आपको थोड़ा ईजिली बताऊंगी और जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम कि ये जो सारे रेगुलेशंस लेके आए जा रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली अ विजन ऑफ NEP 2020. सो NEP 2020 आया था, उसमें इंटी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत सारी चीज़ों की बात की गई थी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई थी. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे UGC के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. एंड स्पेशली दिस ईयर इन 2024 वी हैव सीन कि बहुत सारी चीज़ों में बहुत मेजर तरीके से चेंजेस लेके आए गए हैं. बीट PhD एडमिशन्स, नेट एग्जामिनेशन, UG PG कोर्सेज, बहुत तरीके से बहुत सारे मतलब चेंजेस लेके आए गए हैं. ओके, सो मतलब ये एक्चुअली फ्लेक्सिबल उनके विजन से इट इज़ कि इट विल मेक अ स्टूडेंट्स लाइफ ईजी. ओके, एंड एज आई हैव सेड, मैं बताऊंगी बाद में फ्रॉम अ टीचर पर्सपेक्टिव की क्या चीज़ें हमारे प्रोफेशन को अफेक्ट करेंगी. सो बट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चेंज जो मुझे लगता है सबसे मेजर है इज द एक्सेलरेटेड एंड एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम. सो ADP EDP, दिस इज बेसिकली कि आप अगर कोई डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी डिग्री 3 साल की है या 4 साल की है, बट आपको अपनी या तो डिग्री एक्सटेंड करनी है, या तो आपको अपनी 3 साल वाली डिग्री को 4 साल में करना है, या फिर आपको अपनी वो 3 साल वाली डिग्री को 2 साल का करना है. तो दिस इज द ADP एंड द EDP. सो ये कैसे होगा, मतलब जैसे कि अभी तक ड्राफ्ट में बताया गया है, इसकी अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट है जो चाह रहे हैं कि मतलब मैं अपनी डिग्री 3 साल की 2 साल में कर दूँ, सो आपको अपने फर्स्ट ईयर मतलब आपके सेकेंड सेमेस्टर तक अपने प्रोफेसर्स या अपने अथॉरिटी को बताना होगा कि ठीक है, आई एम समवन हु वांट्स टू डू द ADP थिंग. एंड तो उसके बाद देयर बी सर्टेन क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी जो सेट करेगी, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे को इवैल्यूएट किया जाएगा कि क्या ये वो कोर्स जल्दी कर सकता है. बहुत सारे क्राइटेरिया रखे जाएंगे. अभी ना इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी एक्चुअली आई नहीं है बिकॉज ये हर एक जो भी चीज़ है यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी वेरी करेंगी. ओके, सो ADP को लेके भी इतनी क्लैरिटी है कि मतलब जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, सर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा. एंड यूनिवर्सिटी विल डिसाइड कि ठीक है, मतलब कैसे हम बच्चे को वहाँ पे जज करें कि ठीक है वो 3 साल के कोर्स को 2 साल में कर सके. एंड इफ़ यू आर समवन जो अपने 3 साल के कोर्स को फॉर एनी रीज़न एक्सटेंड करना चाहता है, ठीक है, तो वो ADP में लेके आना चाहता है तो वो भी कर सकता है. एंड एज फार वट आई हैव रेड इसके लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि एक्सटेंड करना इज एक्चुअली समथिंग, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. अगर 3 साल की डिग्री को कोई 4 साल की करना चाहता है फॉर एनी रीज़न, इट्स फाइन, क्योंकि आपके एटलीस्ट वो 3 साल का मिनिमम आप कंप्लीट कर रहे हैं. बट येस, इफ़ यू आर समवन जो कि ADP लेना चाह रहा है, मतलब जो जल्दी डिग्री कंप्लीट करना चाह रहा है, तो देयर बी सर्टेन क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे टू डू द ADP काइंड ऑफ अ डिग्री. ठीक है, सो ये एक फर्स्ट मेजर चीज़ थी. एंड एक्चुअली दिस इज समथिंग, मतलब ये बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही मेजर चेंज है फॉर एनी स्टूडेंट एंड फॉर फैकल्टीज, फॉर यूनिवर्सिटीज़. इसको इम्प्लीमेंट करने में भी I don't know मतलब how any university will do that, but yes, थोड़ा सा टफ होगा. एंड आई फील इट इज़ वेरी वेरी ग्रेट फॉर ऑल द न्यू students and all the students who are going to be in the graduation, who are going to do graduation or masters, because ये एक बहुत ही flexible तरीका दिया गया है एंड उनको ऑफर किया गया स्टूडेंट्स को. नाउ सेकेंड इज़ द फ्लेक्सिबल अटेंडेंस पॉलिसी जो कि यूनिवर्सिटी के लिए है. तो अब एक्चुअली कोई भी यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग अपना एक अटेंडेंस पॉलिसी सेट कर सकती है. उसे बस वही हायर एजुकेशन और उन सबसे इंस्टीट्यूशन से बात करनी होगी एंड दे हैव टू टेल कि ये हमारी अब एजुकेशन पॉलिसी होने वाली है. बिकॉज अब के हम जो कोर्सेज देख रहे हैं, दे आर सम आर ट्रेडिशनल, सम आर वेरी ऑनलाइन. ठीक है, तो अब वो काफ़ी हाइब्रिड हो चुकी हैं चीज़ें. तो मतलब अब इन यूनिवर्सिटीज़ को, इन सबको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी अटेंडेंस पॉलिसी रख सकते हैं. अब अटेंडेंस शायद से मुझे लगता है आप कम भी कर सकते हैं, लाइक 50% कुड बी द मिनिमम, और इवन कई इंस्टीट्यूशन का किसी को हार्श होना है, कुछ होना है, तो 90 तक भी जा सकती है, 100 भी हो सकती है ऐसे. सो मतलब ये चीज़ अब फ्लेक्सिबल रहेगी और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगी कि ठीक है, तो मतलब
अटेंडेंस पॉलिसी को लेके यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीज़ें वेरी कर सकती हैं, कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपका कोर्स क्या है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे आजकल ऑनलाइन भी डिग्रीज कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू मतलब मुझे लगता है उसी रीज़न से हम लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग अटेंडेंस कम भी अगर करना चाहे, कोई 40 या 50 का क्राइटेरिया रखना चाहे तो वो भी रखा जा सकता है। Now next is that a student can apply for any PG और UG प्रोग्राम, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका बैकग्राउंड किस भी फील्ड में है। आपने अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है, तो आप किसी भी डिग्री को परस्यू कर सकते हैं। सो फॉर नाउ जैसे हम अभी देखते आ रहे हैं कि दे आर सर्टेन लाइक मैथ्स के कोई कोर्सेज हो गए, साइंस बेस्ड कोर्सेज हो गए। अगर अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो एक्चुअली उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो 12th है वो भी आपका साइंस में होना चाहिए। बट अब ये चीज़ हट चुकी है, बिकॉज अगर जब तक आप मतलब वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे अगर आप एलिजिबल हैं तो नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका 11th-12th में आर्ट्स था, कॉमर्स था, वट एवर इट वॉज, आप आगे जाके मैथ्स में या साइंस को परस्यू कर सकेंगे। सो ये एक चीज़ आई है, एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर सो मैनी कोर्सेज जो बच्चा बाद में सोचता है कि ठीक है मुझे देना था, मुझे करना था, बी इट किसी को आर्किटेक्चर में मतलब इंटरेस्ट आ गया या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ गया, सो वो करना चाहते हैं। बट यू नो बैकग्राउंड में या उनके मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में टू सिट फॉर द एग्जाम ही ये होता है कि आपका मैथ्स होना चाहिए या फिर आपका आर्किटेक्ट में कुछ होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए फॉर 11th एंड 12th। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब एक रास्ता रोक देती थी अपने अपने चीज़ों को परस्यू करने के लिए, अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए। तो समवेयर अब ये चीज़ बहुत फ्लेक्सिबल हो गई कि बस आपको एंट्रेंस देना है, मतलब जब तक आप वो चीज़ क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो एक्चुअली बैकग्राउंड है, आपका स्कूल का जो भी स्ट्रीम या बैकग्राउंड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी डिग्री पे। सो ये भी एक बहुत अच्छा और नया रेगुलेशन लेके आए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज बाई एनुअल एडमिशंस फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। सो बाय एनुअली अब एडमिशन्स होंगे, फर्स्ट होंगे जनवरी एंड फरवरी, देन होंगे जुलाई एंड अगस्त। तो जुलाई एंड अगस्त वाले में लाइक अभी यूजुअली हमारा ये जो सेशन चलता था दैट वाज जुलाई एंड अगस्त ओनली। तो हम जैसे देखते हैं 12th का लाइक अगर एग्जाम हो जाता था तो मई से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, एंड उसी एडमिशन के बाद में फिर आपका उसी टाइम पे आप लोग मतलब आप अपनी डिग्री वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट अगर फॉर एनी रीज़न कोई बच्चा उस टाइम एडमिशन ना ले पाया या फिर किसी किसी का हो ना एंट्रेंस बहुत लेट होता है, तो बच्चे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के लिए वेट करते रहते हैं, तो अब ये होगा कि आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप फिर जनवरी या फरवरी में अपना इनरोलमेंट ले सकते हैं, ताकि आपका पूरा साल वेस्ट ना हो। कुछ मंथ्स ही आपके जाएंगे बट आपका एटलीस्ट साल वेस्ट नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी है। इवन मतलब मेरे टाइम पे भी मैं देखती थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो एंट्रेंस देते थे, फिर वो वेट कर रहे हैं, फिर वो सब कुछ होते होते बहुत लेट कभी हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बंद हो जाते थे, तो उनको पूरा एक साल वेट करना पड़ता था फॉर द नेक्स्ट साइकिल जो कि आपकी जुलाई अगस्त में आएगी। सो अब ये चीज़ नहीं है, एंड अब ये होगा कि आपके पास दो टाइम के आपके एडमिशन्स होंगे। फर्स्ट विल बी द जनवरी एंड फरवरी, देन आपको जुलाई एंड अगस्त में होगा। सो ये भी एक बहुत अच्छा एक्चुअली इनिशिएटिव है, बिकॉज इन सब चीज़ों से भी मतलब स्टूडेंट फॉर एनी रीज़न कभी कभी चीज़ें नहीं कर पाता है, फिर उसका एक साल बर्बाद होना, मतलब एज अ स्टूडेंट माई सेल्फ आई कैन अंडरस्टैंड कि साल वेस्ट होना बहुत बड़ी चीज़ है, और यहाँ पे एक एक साल बहुत ज़्यादा अकेडमिक्स में काउंट होता है। तो दीज वर बेसिकली द मेजर चेंजेस। वैसे छोटे छोटे चेंजेस और भी आ लेके आए गए हैं, बट ये 3-4 मतलब ये बहुत ही मेजर हैं। एंड टेलिंग यू अबाउट कि मतलब फ्रॉम अ टीचर पर्सपेक्टिव मुझे बस थोड़ा सा ये लग रहा है दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर गुड फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स पे मतलब बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ गई है, एंड बहुत सारा उनके लिए उनके बेनिफिट में हो गया है। बट नाउ व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, अब से इम्प्लीमेंट करना है। सो इम्प्लीमेंटेशन पे आई एम नॉट श्योर ये कब तक होगी, बट यूजीसी ने जैसे कहा है अभी आने वाला जो हमारा साइकिल है दैट इज़ 25th, मतलब 2025 वाला जो साइकिल होने वाला है, एडमिशन होने वाले हैं, तो ये सारे रेगुलेशंस आप अप्लाई होने वाले हैं। अब ये हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अब जाके यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाएगा, ठीक है। मी एज अ टीचर माई सेल्फ आई फील कि अरे मतलब बिकॉज सोचो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे जल्दी डिग्री करनी है, सो हमें बताएंगे कि हमें गाइडलाइंस बताई जाएंगी, फिर हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो येस मतलब देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज नए रेगुलेशंस के साथ नई सारी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, बहुत सारे डेटा डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें बढ़ेंगी, विच इज़ गुड, बट ये सही तरीके से हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेके आ रहे हैं, ठीक है, बट ऑल आई एक्सपेक्ट इज कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इंप्लीमेंट करें और सही से इंप्लीमेंट हो पाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स सी, बिकॉज फर्स्ट टाइम में मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई यूनिवर्सिटी भी ये सब चीज़ें स्टार्ट कर रही होगी या
ना शुरू ही करी होगी, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो देखने को मिलेंगी, थोड़ी बहुत ही मुझे लगता है बहुत सारी। एंड हर कोई जो भी फर्स्ट टाइम इसे एक्सपीरियंस करना होगा उसके लिए थोड़ा सा तो कुछ नया होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, बट येस विद टाइम थिंग्स विल गेट बेटर आई बिलीव। एंड ये सारी चीज़ें फिर बाद में जब हमारे हमारे यूनिवर्सिटी के एक सिस्टम में आ जाएंगी तो फिर ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी, बट या स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो सकती है, दैट आई कैन से, बट लेट्स होप फॉर द गुड एंड आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें अच्छी ही हों। एंड अच्छी पॉलिसीज़, अच्छे रेगुलेशन सबके लिए आते रहें, टीचर्स के लिए भी आते रहें, स्टूडेंट्स के लिए भी आते रहें, ये सारी चेंजेस लेके आ रहे हैं, बट ऑल आई होप इज़ कि ये सारी चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट भी हो पाएँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलेशंस लेके आ जाना इज़ अ गुड थिंग, बट उसे इंप्लीमेंट कर पाना ये अलग ही टास्क है। सो उसे इंप्लीमेंट अच्छे से कर पाओ, दिस इज़ ऑल आई होप। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ डू लेट मी नो, फीडबैक कोई है तो प्लीज़ देना, डू लेट मी नो आपका क्या इसमें आइडिया है, आपके क्या यहाँ पे थॉट्स हैं, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करना प्लीज़। एंड ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय। डू इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डू सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल में नए हैं। मैं ऐसी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। सो या, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।